वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एजुकेशन सेंटर रामासी में आपका स्वागत है। कि सभी हमारे ऑफलाइन बच्चों का कहना था कि सर सबको यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कोई डिजिटल बोर्ड स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ते हैं, तो आप यहाँ लगाइए। तो ये सुन के हमको थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि अगर मैंने कि यहाँ के बच्चे को पढ़ने इतना जिज्ञासु है कि हमको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना है, तो हम भी सोचे चलो एक बार लगा के देखते हैं जो होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे भी, जैसे कि क्लास में जैसे चलता था आइडियल एजुकेशन सेंटर, ये हमारा ऑफलाइन क्लास है, इसी तरह से हम यूट्यूब पे भी यही नाम से चला भी रहे हैं। तो ये पहली बार हम लोग कदम बढ़ाए हैं बच्चों के कहने पे कि सर आप भी पढ़ाइए, आप अच्छा पढ़ाते हैं, तो सोचिए चलिए एक बार मिलते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग क्या किए, बोर्ड को लाए हैं और स्टार्ट करना प्रारंभ किए। और इसमें जितना भी विद्यार्थी है बिहार बोर्ड के लिए, तो वो सभी विद्यार्थी से मेरा आग्रह है कि एक बार हमारा वीडियो जरूर पढ़े, जो कि एक बार पढ़ लीजिए, आपको वो लगता है कि विश्वास है कि हमारे यहाँ पढ़ने से आपको आपका रिजल्ट बेहतर बन सकता है, आपको कुछ ज्ञान हो सकता है, तभी मेरा कोचिंग में पढ़िए। ये नहीं करते ऐसे तो बहुत सारा क्लास, तो आपको जो जिसका वीडियो अच्छा लगता है उसी का पढ़िए। मेरा लगता है तो मेरा पढ़िए, लेकिन हाँ एक बार ट्राई जरूर कीजिए, एक वीडियो कम से कम देखिए, एक दो वीडियो, और आपको संतुष्ट हो जाइएगा कि नहीं हमको ये रिजल्ट दे सकता है, तो आप हमसे जुड़िए और पढ़ने में कोई कमी नहीं देंगे। और हमारे यहाँ ऑफलाइन जो क्लास चलती है रिजल्ट बहुत बढ़िया भी हुआ, की बार बहुत बढ़िया भी है। 400 पार बहुत किया है, लेकिन फेल एक भी नहीं किया आपकी बात, ये स्वाभाविक बात है। तो हम लोग क्या किए हैं कि जो गरीब है, जो गांव से है, हम लोग भी गांव से ही, गांव में चलाते हैं कोचिंग, तो इसमें होता है कि गांव में 400-500 रुपया मंथली चलता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। तो हम लोग क्या सोचे कि जो दूरदराज का व्यक्ति जो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा, वो चाहता है कि हमको बेहतर शिक्षा चाहिए, तो बजट की समस्या है, तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए। फुल कंप्लीट सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, एकदम फुल। जैसे ये कि थोड़ा सा पढ़ा दिए फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करने वाले, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे। जैसे कि ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं, जो चीज देते हैं, जितना चीज मिलता है मटेरियल, वो सारा चीज आपको ऑनलाइन में भी उपलब्ध कराएंगे हम। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मटेरियल में क्या क्या हो सकता है। चलिए पहला बात यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट एनसीईआरटी बुक सोल्यूशन, यानी कि बिहार बोर्ड में जो है एनसीईआरटी ही बुक चलता है बिहार बोर्ड के लिए ज्यादातर। तो बिहार बोर्ड जो है इसी को मान्यता प्राप्त दिए हैं, तो हम लोग यही बुक कंप्लीट करेंगे पूरा सोल्यूशन के साथ। इसमें क्या क्या है कि कंप्लीट सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे, हर चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि यह चैप्टर वाइज थ्योरी, जो चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, जो भी स्टार्ट होगा, तो उसका हम पहले क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज चैप्टर पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी क्या चीज होता है बहुत लोग नहीं समझता है। तो थ्योरी वो चीज है कि जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उस सवाल को बनाने के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला को हमको पहले समझना हो, तो वही पहले समझाने का काम करेंगे। या कोई मिस्त्री सब एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि हमको जैसे कि गाड़ी को ठीक करना है या किसी चीज को ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए पहले क्या करता है, अपना टूल्स सबको जमा करते हैं, जमा करने के बाद तब ना बुझते कि नहीं इस चीज को काम पूरा करने के लिए ये चीज समझ लग सकता है। उसी तरह से जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें कौन कौन सा चीज लगेगा, क्या चीज होगा अगला चैप्टर में, उसके बारे में पहले जानकारी ले लेंगे, पूरा डिटेल, एकदम पूरा डिटेल जो एनसीईआरटी में है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, और हम क्या करेंगे कि जो जो चैप्टर आपके बुक में है, वो बुक चैप्टर जैसे जैसे बुक में चैप्टर है उसे उसे हम ही पढ़ाएंगे, और उसमें ऑब्जेक्टिव उससे हम खुद हाथ से लिख के यहाँ के बच्चे को हम लोग देते हैं। तो इसको सबको जो ऑफलाइन में जो चीज देते हैं, वही चीज आपको हम इस बोर्ड पे क्वेश्चन एक एक करके ऑब्जेक्टिव कराएंगे, आप पूरा विश्लेषण के साथ। ऑब्जेक्टिव कैसे कराएंगे, जैसे कि एक पेज लिए आप इतिहास का मानो या ज्योग्राफी जिसका भी, तो एक टॉपिक उसमें उठाएंगे और टॉपिक के बारे में पूरा जानकारी पहले समझेंगे, पढ़ेंगे,
उसके बाद उसको वन लाइनर के रूप में स्टार लिखा देंगे कि हाँ देखिए भाई यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है, इसको आप नोट कीजिए, जो कि बोर्ड वाला जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है हम लोग वो पूरा निचोड़ पड़ेंगे, जो कि बोर्ड वाला भी सोचे कि ये क्वेश्चन बना लेता है, कैसे कैसे जान जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे बोर्ड एग्जाम पे और प्रयास करें कि वो सारा क्वेश्चन मेरा यहाँ से लग जाए, और लड़ता भी है, जितना को दिया उसी से सब मेरा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। चैप्टर वाइज नोट्स भी, जिसको नोट्स चाहिए कि नहीं सर हम मेरा राइटिंग थोड़ा बढ़िया स्लो लिखते हैं तो नोट्स हमको उपलब्ध करा दीजिए, बहुत लोग मांगते हैं, तो नोट्स हम खुद लिखते हैं और लिखे भी है तो वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे ऑनलाइन टेस्ट, हमारे ऑफलाइन जितना स्टूडेंट है सबका टेलीग्राम पे एग्जाम डेली होता है, संडे छोड़ करके, और ये टेस्ट डेली होता है क्लास 10 का और 12 का, साइंस हो चाहे आर्ट्स, सबका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर रहे हैं। प्लस ऑफलाइन में यहाँ सब्जेक्टिव भी टेस्ट होता है, यानी कि हमारे यहाँ टेस्ट साल में 2 बार होता है, एक होता है अर्धवार्षिक, एक होता है वार्षिक, 500 नंबर का हम कराते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम होता है उसी तरह से हम कराते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन बैंक रिवीजन, देखिए क्वेश्चन बैंक में जब से अभी तक 2009 से उठाता है सर, तो वो क्वेश्चन बैंक में जितना क्वेश्चन पूछा गया है तो टोटल क्वेश्चन रिवीजन कराने का काम करेंगे और वो चीज हम पढ़ाएंगे पूरा विश्लेषण के साथ एकदम। अब देखते हैं कि कौन विषय कौन सब्जेक्ट कौन सर पढ़ाएंगे। इसमें हम अकेले पढ़ाने वाले नहीं हैं, हमारे साथ एक मेरे बड़े सर भी हैं जिसका नाम है सरवन सर, वो भी पढ़ाने वाले हैं। उसका सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और संस्कृत, ये पढ़ाएंगे। तो ये भी अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीका से यहाँ के बच्चे को सिखाया है और पूरा बेसिक जीरो से उठाते हैं और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव भी चैप्टर बाय चैप्टर की कैसे पूछा जाता है एग्जाम में उसको बनाने का काम किया जाता है। उसके बाद फिर ये मेरा है कि हम कौन कौन सा विषय पढ़ाएंगे, आपको बहुत मजेदार भी आएगा पढ़ने में, जो कि आसान, जिसको लगता है कि आज विषय को आसान लगता है एकदम आसान लगाएंगे हम, लगता नहीं है तो लगाएंगे हम। जैसे कि हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, पूरा इतिहास बताएंगे, इतिहास का भाग में इतिहास किसे कहते हैं पूरा डिटेल के साथ, एक चीज नहीं छोड़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया जाता है, टोटल चीज हम पढ़ाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ हाँ नया पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे लगेगा कि आपको नया कुछ मिल रहा है हमको यहाँ से। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पूरा ब्रह्मांड सब के बारे में दिखाएंगे कि कौन ग्रह कैसे घूमता है, पूरा चीज दिखाएंगे हम उसमें। अक्षांश रेखा की संख्या कब और गिन के बताएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस भी बताएंगे, सोशियोलॉजी बताएंगे जो 12 के लिए होगा, हिंदी तो हम सब ग्रामर हिंदी सब क्लास के लिए हो जाएगा, फिर होम साइंस भी पढ़ा देंगे। ये 4 विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा विषय हम पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाएंगे। एक बार आप विश्वास करके एक बार वीडियो देखने में क्या दिक्कत है, एक बार वीडियो